है स्टूडेंट, जब हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हैलो अल्केन्स क्या होता है, हम हैलो अल्केन्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज हैलो अल्केन्स। तो हम लोगों ने देखा था आपका जो अल्केन होता है उस अल्केन के हाइड्रोजन को निकाल दिया था हम लोगों ने, और अल्केन के हाइड्रोजन को निकालकर उसके जगह हमने हैलोजन रख दिया था। फिर हमने देखा था कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, उसके बेस पे हैलो अल्केन्स के 4 टाइप थे। पहला था मोनो हैलो अल्केन, दूसरा था डाई हैलो अल्केन, तीसरा था ट्राई हैलो अल्केन, चौथा था टेट्रा और लास्ट वन था पॉली हैलो अल्केन्स। फिर हम लोगों ने देखा था एक एक करके टाइप देखा था कि एक वन हैलो मोनो हैलो अल्केन किसको बोलेंगे, जिसमें वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे उसको बोलेंगे मोनो हैलो अल्केन्स। ओके, फिर जब ये हो गया था तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग कि अलाइलिक क्या होता है, फिर हमने देखा था विनाइलिक क्या होता है, फिर हमने देखा था बेंजाइलिक क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अलाइलिक में, तो अलाइलिक में मैंने क्या बताया था, अलाइलिक एक ऐसा कार्बन होता है, यानी ऐसे कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे हम लोगों ने हाइड्रोजन अटैच किया था। फिर विनाइलिक में ऐसा नहीं था, विनाइलिक में कितना है बताओ मुझे, वो sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, ठीक है। और फिर मैंने बेंजाइलिक बताया था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड क्या होता है। तो क्या होता है अल्किल हैलाइड बताओ मुझे, मैंने बोला था जो मोनो हैलो अल्केन्स होते हैं, मोनो हैलो अल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अल्किल हैलाइड, मोनो हैलो अल्केन्स को। अब मोनो हैलो अल्केन्स के बाद हमने देखा था कि अल्किल हैलाइड के 3 टाइप थे, पहला था प्राइमरी अल्किल हैलाइड, दूसरा था सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, तीसरा था टर्शियरी अल्किल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड हम उसको बोलेंगे जिसमें हैलाइड ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच हो। फिर हमने देखा था सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी कार्बन पे अटैच हो। फिर हमने देखा था टर्शियरी अल्किल हैलाइड, जिसमें हाइड्रोजन एटम किस पर अटैच हो, टर्शियरी कार्बन एटम पे अटैच हो, उसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी अल्किल हैलाइड। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसके कॉमन नेम कि उसके कॉमन नेम कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक द कॉमन नेम ऑफ अल्किल हैलाइड। ऑलरेडी हम लोगों ने जब 11th स्टैंडर्ड में नॉमेनक्लेचर देखा था, तो नॉमेनक्लेचर में इस बारे में मैंने बताया था आपको कि कैसे कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन नेम ऑफ अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो देखो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिकली हम देखेंगे अल्किल हैलाइड का, किसी भी अल्किल हैलाइड का अगर हमें कॉमन नेम करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें करना चाहिए कि कार्बन को काउंट करना चाहिए कि कितने कार्बन प्रेजेंट है। तो सबसे पहला मैं लिखूंगा काउंट डाउन द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड consider it as a parent alkene। यानी आपको सबसे पहले पता ये करना है कि उसमें कितने कार्बन है। अगर एक कार्बन रहा तो हम उसको मीथेन बोलेंगे, 2 रहा तो इथेन, 4 रहा तो क्या बोलते भाई, ब्यूटेन। तो वैसे अल्किल के फॉर्म में लिखना है तो 1 रहा तो मीथेन, 2 रहा तो इथिन, 3 रहा तो प्रोपेन, 4 रहा तो ब्यूटेन, जस्ट लाइक दैट। तो पहला काम है कि आपको सबसे पहले कार्बन को काउंट करना चाहिए कि टोटल कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड आपको ये देखना चाहिए आइडेंटिफाई वेदर गिवन अल्किल हैलाइड इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यानी आपको ये पहचानना है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, आपको ये पता करना चाहिए। अब आप कैसे पता करोगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी। एक बार पुराने वाले वीडियो को फिर से आप लोग प्ले करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसको बोलते हैं। नहीं भी पता होगा तो भी फिर से मैं इस वीडियो में एक बार फिर से बता दूंगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है, किसको बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। रूल नंबर 3 है if your given alkyl halide is
प्राइमरी, देन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चेन, अगर आपको ये पता चल गया कि आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी जो भी आपका अल्किलाइड है, वो अल्किल प्राइमरी है, यानी आपने पहचान लिया कि प्राइमरी है वो। और अगर आपने एक बार प्राइमरी पहचान लिया तो आपको ये देखना होगा कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चेन, कि उस चेन का नेचर कैसे है। तो इसमें ले लिया मैंने, अगर स्ट्रेट चेन रहा, स्ट्रेट चेन, अब स्ट्रेट चेन का मतलब रहेगा जहां पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं रहेगी, और अगर कोई भी ब्रांचिंग नहीं रहेगी तो हम उसको लिखेंगे एन अल्किल हैलाइड। दूसरा, अगर सिंगल ब्रांचिंग है, सिंगल ब्रांचिंग, तो ऐसे हम लिखेंगे आइसो अल्किल हैलाइड। और अगर डबल ब्रांच है सेम कार्बन पे, डबल ब्रांच ऑन सेम कार्बन, उसी कार्बन पे डबल ब्रांच है, यानी कि दो मिथिल ग्रुप रहेंगे या फिर दो इथिल ग्रुप रहेंगे, जस्ट लाइक दैट। तो हम इसको बोलेंगे नियो अल्किल हैलाइड। ये हो गया प्राइमरी के लिए। ध्यान रखने का ये आइसो एंड आइसोनियो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्किल हैलाइड में रहता है। सेकेंडरी और टर्शियरी में एन आइसोनियो ऐसे प्रीफिक्स नहीं लगाए जाते। अब हम देखेंगे रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 हमारा ये कहता है इफ योर गिवन अल्किल हैलाइड is 2 degree, then just write secondary alkyl halide. And rule number 5, the last one, if your given alkyl halide is 3 degree, then write tert alkyl halide. This is all about the rules of common name of alkyl halide. सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कार्बन काउंट करना चाहिए। एक बार आपने कार्बन काउंट कर लिया तो आपको ये देखना चाहिए कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। आपने ये पहचान लिया कि वो प्राइमरी है तो आपने करना चाहिए ये देखना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है, उसके चेन का। अगर स्ट्रेट चेन रहा तो हम एन बोलेंगे, अगर सिंगल ब्रांचिंग रहा, जनरली सिंगल ब्रांचिंग सेकंड कार्बन पे रहता है तो हम उसको बोलेंगे आइसो, और मान के चलो सेकंड कार्बन पे अगर दो ब्रांचिंग रहेगा तो हम उसको बोलेंगे नियो। अगर आपने ये पता कर लिया कि आपका अल्किल हैलाइड है वो सेकेंडरी है तो हम उसको सिंपली लिखेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और आपने अगर ये देख लिया कि आपका अल्किल हैलाइड टर्शियरी है तो हम उसको क्या लिखेंगे, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ध्यान रहेगा। अब देखो हमारा आज का पहला एग्जांपल देखो, अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखोगे तो फर्स्ट एग्जांपल में समझ में आएगा CH3Cl, जब एक कार्बन रहे दो कार्बन रहे तो आप रूल के बारे में सोचने का ही नहीं, एक और दो कार्बन के, 3 कार्बन से आप रूल के बारे में सोचने का। तो पहले वाले में रूल्स की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा देखो, अगर मैं इसको ढक लेता हूं तो ये बन जाएगा मिथिल, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिथिल क्लोराइड। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, समझे। तो CH5 को हम इथिल बोलते हैं, तो ये बन जाएगा आपका इथिल ब्रोमाइड। अब ये देखो अब 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन से आपका रूल लगने चालू हो जाएगी। पहले आप ये बताओ कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी कि टर्शियरी है। सर कैसे पहचानेंगे प्राइमरी, तो मैंने आपको कल के दिन बताया था, कल के दिन आपको मैंने ऐसा बताया था कि अगर CH2 के बाजू में अगर हाइड्रोजन है तो प्राइमरी रहेगा, यही बताया था मैंने। अगर CH के बाजू में अगर हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हो गया, और अगर मान के चलो C के बगल में अगर हाइड्रोजन है तो टर्शियरी हो जाएगा, यही बताया था। तो अब ये देखो कि Cl के बाजू में क्या है, CH2 है, मतलब 100% क्या है, प्राइमरी है। अब अगर ये प्राइमरी है तो आप ये पहचानोगे कि ये स्ट्रेट चेन है कि सिंगल ब्रांच है कि डबल ब्रांच है। ऑब्वियसली स्ट्रेट दिख रहा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे N, कितने कार्बन है, 1 2 3,
तो हो जाएगा प्रोपिल और ये बन गया आपका क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड। अब यहाँ देखो ये भी प्राइमरी है क्योंकि Br के बगल में CH2 दिया हुआ है, तो ये भी प्राइमरी रहा। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। स्टेट चेन भी है तो हम क्या लिखेंगे? N 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें नीचे वाला, तो ये देखो अब इसमें ये भले ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब ब्रांचिंग नहीं है। अगर आप उसको ऐसे खींचोगे तो सीधा स्ट्रेट हो जाएगा वो। सो 1 2 3 4 5 ये स्ट्रेट चेन हुआ। हम क्या लिखेंगे? N 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? पेंटिल आयोडाइड, N पेंटिल आयोडाइड। ठीक है। उसके बाद अब ये वाला देखो, नेक्स्ट वाला। अब ये बताओ मुझे, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? सर इसमें तो CH आया हुआ है, मतलब सेकेंडरी है। नहीं, आपको इसे नहीं देखना है, आपको देखना है हैलोजन को। अब हैलोजन देखा Cl आपने, तो Cl के बाजू में कौन है? CH2 है। और अगर Cl के बाजू में अगर CH2 है, इसका मतलब क्या हो गया? Cl के बाजू में CH2 है, तो इसका मतलब ये भी प्राइमरी रहा। और अगर प्राइमरी है तो आपको ये देखना है कि ये सिंगल ब्रांच है कि स्ट्रेट चेन है कि डबल ब्रांच है। तो मैं देख रहा हूं तो सेकंड वाले पे क्या है? सिंगल ब्रांच है, तो ये क्या बन जाएगा? आइसो। तो ये हो जाएगा आइसो 1 2 3 4 ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। उसके बाद ये देखो, अभी देखो ये Br दिख रहा है आपको। अब Br का अटैच है CH2 को, ये भी प्राइमरी हुआ। सो 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटिल ब्रोमाइड, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट वन देखो, अब यहाँ पे देखो तो I किसको अटैच है? फिर से ICH2 को अटैच है, यानी ये भी प्राइमरी हुआ। अब बाकी यहाँ पे एक ही कार्बन पे डबल ब्रांचिंग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नियो। तो ये क्या बन जाएगा? नियो 1 2 3 4 5 6 हेक्सिल आयोडाइड, नियो हेक्सिल आयोडाइड। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? आप आराम से बता सकते हो कि जहां पे क्लोरीन अटैच है वहां पे देखो CH दिया हुआ है, जहां पे हाइड्रोजन अटैच है वहां पे CH है, मतलब सेकेंडरी हो गया ये। और सेकेंडरी एरिया मैंने क्या बोला था? डायरेक्ट क्या लिखोगे? सेकेंडरी 1 2 3 प्रोपिल क्लोराइड। इसी को कोई आइसोप्रोपिल क्लोराइड भी बोलता है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो ये भी इसका नाम रह सकता है। ठीक है। अब यहां देखो, अब ये क्या रहेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, और जहां पे Br जो सेकेंडरी है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटिल और ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो 1 2 3, जहां पे ब्रोमीन अटैच है वहां पे CH है, तो ये भी क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। तो नाम क्या होगा? सेकेंडरी। कार्बन गिनो कितने? 1 2 3 4 5, सेकेंडरी पेंटिल ब्रोमाइड, सेकेंडरी पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है। और उसके बाद लास्ट देखो, जो लास्ट एग्जांपल है जहां पे ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन 3 और दूसरे को अटैच है, इसका मतलब टर्शियरी है, तो इसका नाम क्या होगा? टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब आप लोग ध्यान रखो कि अल्किल हैलाइड का IUPAC नेम हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके पहले जब हमने लेक्चर दिया था नॉमेनक्लेचर का, था नॉमेनक्लेचर के लेक्चर में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर और हैलोअल्केन बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। तो हम अब उस टॉपिक को स्किप कर रहे हैं। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जब हम नॉमेनक्लेचर लेंगे तो उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्किलाइड, कि अल्किलाइड को बनाते कैसे हैं, कौन कौन से तरीके से अल्किलाइड को बनाते हैं। तो पहले आप इसे नोट डाउन करो और उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूं। चलो, अब हमारा पहला टॉपिक है कि अल्किलाइड को बनाते कैसे हैं। अब अल्किलाइड को बनाते कैसे हैं उसके लिए आपको सबसे पहला मेथड जो सीखना है, उस पहले मेथड का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड यूजिंग हैलोजिनेशन। दैट मींस हैलोजिनेशन के प्रोसेस से हमें अल्किलाइड बनाना है। अब हम देखते हैं व्हाट इज हैलोजिनेशन, व्हाट इज हैलोजिनेशन,
व्हाट इज हैलोजनेशन? तो हम लिख सकते हैं द एडिशन ऑफ alkane with halogen is called halogenation. याद रखोगे थोड़ा डेफिनेशन कि हैलोजनेशन क्या होता है। तो हम क्या बोलेंगे, द एडिशन ऑफ अल्केन विद हैलोजन, अल्केन के अंदर जब हम हैलोजन को मिक्स करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड हैलोजनेशन। ओके, देयर आर फोर टाइप्स of halogenation. There are four types of halogenation. The first one is that chlorination. The second one is that bromination. Third one is what? Iodination. And the fourth one, fluorination. तो ऐसे आप देखोगे हैलोजनेशन के चार टाइप हो गए। उसमें जो सबसे फर्स्ट टाइप जो है, उस फर्स्ट टाइप का नाम है क्लोरीनेशन। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में बस क्लोरीनेशन ही डिस्कस करने वाले हैं कि क्लोरीनेशन होता क्या है, व्हाट इज क्लोरीनेशन। तो अगर बात करते हैं क्लोरीनेशन की, तो आप भी आराम से बता सकते हो इसको देखकर डेफिनेशन, द एडिशन ऑफ अल्केन विथ क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। एकदम सही आपका आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं द एडिशन ऑफ अल्केन विथ क्लोरीन गैस is called chlorination. So what is chlorination? जब मैंने बोला द एडिशन ऑफ अल्केन, जब हम अल्केन में क्लोरीन मिक्स करते हैं, क्लोरीन गैस, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। अब मैं आपको एक जनरल रिएक्शन बताता हूं कि जनरल रिएक्शन कैसा होगा। अब आपको जनरल रिएक्शन ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो जनरल रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास R और H रहा। मुझे बताओ इस R और H को क्या बोलते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ये R आपका अल्किल है, ठीक है, और H उसमें डाल देंगे तो अल्केन बन जाएगा। कुछ याद आया क्या, मुझे बताओ। इधर देखो एक बार, HCHH और H, ये क्या बना आपका, अल्केन है। जब हम अल्केन के हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या बन जाता है, अल्किल बन जाता है। और इसी अल्किल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, अल्किल हो गया। और देखो अल्किल में हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्किल में अगर हाइड्रोजन अटैच है तो ये हो गया आपका अल्केन। अब इस अल्केन का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ होगा, किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। अब अल्किन का रिएक्शन अगर क्लोरीन गैस के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and iron powder, Fe iron powder क्या होगा बताओ मुझे। पहले यहां से हाइड्रोजन अलग होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, यहां से दोनों क्लोरीन आपस में अलग होंगे, वो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से। बाद में हाइड्रोजन क्लोरीन से अटैच हो जाएगा और ये वाला जो क्लोरीन है वो R को आपस में अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है RCl प्लस HCl, इस टाइप का। अगर मुझे इसका नेम लिखना है तो मैं नाम क्या लिखूंगा, ये हो गया बताओ मुझे, अल्केन बन गया ये, दिस इज व्हाट, अल्केन। और वो क्या था आपका, क्लोरीन गैस। उसके बाद RCl, ये हो गया आपका अल्किल क्लोराइड, दिस इज व्हाट, अल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, आप लोग नोट करोगे, इसको नोट करो और उसके बाद लिखो। अब हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया आप लोगों ने CH3H। अब मुझे बताओ CH3H क्या हो गया, CH3H यानी हो गया आपका मीथेन। हमने मीथेन का रिएक्शन लिया क्लोरीन गैस के साथ, Cl के साथ,
यहाँ पे हम लोग सेम रिएक्शन सेंटर पे आएंगे, पहले सनलाइट और दूसरा डालेंगे आयरन पाउडर। आयरन पाउडर डाल दिया आपने। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिएक्ट होगा और ये इसको अटैच होगा, तो ये मिलेगा आपका CH3 और ये मिलेगा आपका Cl प्लस क्या मिलेगा HCl। अब आप बोलोगे सर ये रिएक्शन कैसे होगा, ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है, तो मैंने आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा के दिया था हाइपर कॉन्जुगेशन। शायद आपको याद होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस टाइप से हुआ था। तो मैंने आपको ये बोला था हाइपर कॉन्जुगेशन में कि देखो मैं समझा देता हूं इसका मैकेनिज्म कि कैसे होता है इसका मैकेनिज्म। अगर हम बात करते हैं H C H H और ये H ले लिया मैंने। अब क्या होगा, इसका ब्रेकिंग किस टाइप से होगा, अगर हम इसके ब्रेकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, समझिएगा। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सारे पॉइंट पे 2-2 इलेक्ट्रॉन है। जहां जहां बॉन्ड बनता है सभी जगह पे 2-2 इलेक्ट्रॉन है। आपको इस बारे में अच्छे से आइडिया है। देखो मैं बताता हूँ किस टाइप का था, हमने कुछ इस तरह का देखे थे, याद आ रहा है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। जितने भी डॉट है वो सबके सब डॉट है कार्बन के, और जितने भी क्रॉस है सब हाइड्रोजन के क्रॉस है। तो होगा क्या यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में कौन सा फिजन होगा, हेटेरोलिटिक होगा कि होमोलिटिक होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हेटेरोलिटिक होने वाला है। क्यों हेटेरोलिटिक होगा, हम सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा, तो ये बन जाएगा HCH और H। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, ठीक है। अब ऐसे में ये ग्रुप अलग होगा, ये ग्रुप अलग हो गया। सेम अगेन आपके पास ClCl है, तो ClCl में भी क्या होगा, दोनों के बीच में होमोलिटिक फिजन होगा, और होमोलिटिक फिजन अगर होगा तो ये क्लोरीन आपका डॉट और ये क्लोरीन आपका डॉट मिलकर अलग हो जाएगा, समझिएगा। अब हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ अट्रैक्शन क्या लेना ज्यादा रहेगा, तो ये जो हाइड्रोजन रहेगा वो इस क्लोरीन से अटैच हो जाएगा, और ये सोचेगा कि मैं अकेले कहां घूमता रहा। तो आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, जो कार्बन के पास जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास जाके चला जाएगा, और जैसे वो उसके पास जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा CH3Cl। तो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म होता है CH3Cl को बनाने का, तो ध्यान रहेगा। आप इसको नोट कर लो जल्द से। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने C2H5H। हमें C2H5H को ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसी C2H5H को हम थोड़ा एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, लाइक दैट HCHHCH और यहाँ पे ले लिया H। अब इसका रिएक्शन होगा क्लोरीन गैस के साथ Cl के साथ, हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है वही सेम तरीका रहेगा, मैकेनिज्म तो बदलने वाला नहीं है, मैकेनिज्म सेम रहेगा वैसे। अब ये रिएक्ट हो जाएगा इसको, ठीक है, और ये यहाँ पे चले जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा HCHHCHH और यहाँ पे हो जाएगा Cl प्लस क्या होगा HCl प्लस हो जाएगा HCl। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। दिस इज व्हाट, इथेन। और उसके बाद ये क्या है आपका क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। और ये क्या रहा बताओ मुझे, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, इथिल क्लोराइड। एकदम सही है आपका, इथिल क्लोराइड। जब तक 2 कार्बन रहते तब तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, लेकिन जैसे ही तीसरा कार्बन आता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे लिए मैंने CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन हो गया, ये हो गया प्रोपेन। अब हमने क्या किया, प्रोपेन का रिएक्शन अगर क्लोरीन से किया हमने ClCl के साथ। अब बताओ, अब पहले क्या हो रहा था, इसके पहले जितने भी एग्जांपल दिया हमने, पहला वाला एग्जांपल किया तो पहले एग्जांपल में ऑप्शन नहीं था, एक ही कार्बन था और उसी कार्बन पे क्लोरीन को अटैच होना था। दूसरे वाले एग्जांपल में क्या हुआ, सेकंड वाले एग्जांपल में मेरे पास क्लोरीन था, अगर वो यहां अटैच होता या यहां अटैच होता या फिर कहीं पे भी किसी एक पोजीशन को अटैच होता, आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला था वो प्रोडक्ट यही मिलने वाला था, इथिल क्लोराइड। लेकिन वही अगर इसकी बात करेंगे,
इसकी बात करेंगे। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, आपके हिसाब से क्या मिलना चाहिए? आप बोलोगे अरे सर ये वाला हाइड्रोजन ये वाला क्लोरीन को रिएक्ट हो जाएगा और ये वाला क्लोरीन यहां आ जाएगा, सही जवाब है। तो बताओ क्या मिलेगा, उसके हिसाब से मिलेगा CH3 CH2 CH2 Cl, मिल गया, मिला कि नहीं? बट हम ये भी तो बोल सकते ना कि ये क्लोरीन यहां पे भी तो अटैच हो सकता था ना, तो कहां अटैच होगा? अगर वहां अटैच होगा तो क्या होगा? CH3 CH Cl CH3, ऐसा हो सकता है। सर वहां पे अटैच क्यों होगा, वहां पे अटैच क्यों होगा? तो एक बार इसके मैकेनिज्म के बारे में सोचो, एक बार इसका मैकेनिज्म ध्यान रखो कि इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। इसका मैकेनिज्म ये कहता है कि अगर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन से यहां का हाइड्रोजन अगर हमने हटा लिया तो क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 डॉट H, ये बन गया। ये हो गया आपको 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। वही अगर मैंने यहां का हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH डॉट CH3, ये बन जाएगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स, 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स। ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स हुआ, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स हुआ, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पर याद होगा तो फ्री रेडिकल में टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। यानी ये क्या करेगा? ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं होने की वजह से, स्टेबल नहीं होने की वजह से जहां मन करे वहां पे बॉन्ड बना लेता है। इसके बारे में आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं कि ये कैसे बॉन्ड बना लेता है। और ये देखो ये स्टेबल है, स्टेबल होने के लिए वजह से अपने मन से बॉन्ड बनाएगा। यानी अगर वो इस कार्बन पे क्लोरीन अगर बॉन्ड बनाता है तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि वो इस जगह पे बॉन्ड बनाने की वजह से होता है, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो इसलिए ज्यादा जो बॉन्ड बनने के चांसेस रहेंगे वो बॉन्ड बनेगा आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल पे एज कम्पेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल से। इसलिए आप देखोगे कि जो ये जो होता है इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। हम बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर आपके नोटबुक में ऐसे नहीं आता तो आप इसी चीज को ऐसा लिख सकते हो, कुछ इस तरह लिख सकते हो। आप ऐसे बनाओगे, ऐसे 2 एरो यहां से, और एक बनाओगे CH3 CH Cl CH3 CH3 Cl, और उसके बाद सेकंड लिखोगे इस टाइप का CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये जो हो गया इसको बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये हो गया आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसमें जो फर्स्ट वाला जो है 2 क्लोरोप्रोपेन ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अब मैं इसको मेजर प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूं और इसको माइनर प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूं, उसके लिए भी रीजन है, उसके पीछे भी रीजन है, मैं आपको बताता हूं। पहले आप नोट करो, फिर मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, कौन से माइनर प्रोडक्ट बनता है। चलो, अब कौन सा रिएक्शन कहां पे आएगा, कौन रिएक्ट जल्दी होगा, उसके बारे में आपको एक जोक्स बताता हूं। अब आपको बताएं हमारे हैलोजन में कितने हैलोजन है? एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब देखो यहां पे खाने की चीज रखी हुई है, मान के चलो यहां पे लड्डू रखा हुआ है, ठीक है ना, और अपना सिद्धार्थ वहां पे आ गया, ठीक है। अब वो सिद्धार्थ क्या करेगा, वो सिद्धार्थ आजू बाजू में कौन बैठा है वो नहीं देखेगा, पहले वो लड्डू को पकड़ेगा और खाएगा और बाकी बाद में देखेंगे। बिल्कुल सेम वैसा ही करता है फ्लोरीन, समझिएगा। ये फ्लोरीन रहता है ना, इस फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इसको रिएक्ट करने की बहुत घाई रहती है। क्लोरीन की थोड़ी सी कम रहती है, फ्लोरीन
ये रिएक्टिव रहता है, क्लोरीन भी रिएक्टिव होता है, क्लोरीन भी रिएक्टिव रहता है, लेकिन ब्रोमीन जो रहता है वो ब्रोमीन आपका सिलेक्टिव होता है और आयोडीन भी सिलेक्टिव होता है। अब तुम बोलेंगे अरे सर आपने बताया इसमें से मुझे कुछ भी नहीं समझा कि आपने क्या बताया, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं, समझेगा? इस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। कैसे? देखो मैं बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 ले लिया मैंने प्लस Cl2 लिया था, याद है? जस्ट इसके पहले वाला अभी वाला एग्जांपल हमने कुछ प्रोडक्ट इस टाइप बनाया था CH3 CH2 CH2 Cl प्लस CH3 Cl CH Cl CH3 कुछ इस टाइप का बनाया। मुझे बताओ अगर मैंने इसके जगह पे Cl2 की जगह पे अगर F लिया रहता, अगर F लेता तो प्रोडक्ट कैसा बनता? CH3 CH2 CH3, अगर मैंने उसके जगह फ्लोरीन लिया F2 तो प्रोडक्ट कैसे बनता? अरे सर वैसे ही बनेगा। कैसे? CH3 CH2 CH2 बाद में F CH3 CH यहां पे F CH3, हाँ बन तो गया। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि इस केस में ये आपका माइनर रहेगा और ये आपका मेजर रहेगा। मेजर बोले तो ज्यादा ये वाला कंपाउंड बनेगा और ये वाला कंपाउंड कम बनेगा, बट इसके केस में उल्टा हो जाएगा। अब इसके केस में उल्टा हो जाएगा, यानी ये रहेगा आपका मेजर और ये रहेगा माइनर। ऐसा क्यों सर? हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेजर लेना है और कौन सा माइनर लेना है? ये तो बहुत टेंशन वाली बात बोल दिया आपने कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो इसके लिए आपको सीखना होगा रिएक्टिव और सिलेक्टिव के बीच का डिफरेंस, कि रिएक्टिव क्या होता है और सिलेक्टिव क्या होता है, समझिएगा? अभी देखो दो टाइप के लोग रहते हैं, जैसे कि एक ए हो गया और एक बी हो गया, समझिएगा? अब ए और बी दो लोग हैं और दोनों शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग मॉल में गए दोनों। शॉपिंग मॉल में जाने पर ए जो है उस ए को किसी भी चीज को खरीदने की बहुत घाई रहती है। ए ने क्या किया, जो दिखा फटाफट खरीदा और घर निकल गया। वही बी जो था, बी थोड़ा समझदार था और समझदार होने की वजह से उसने क्या किया, पूरा शॉपिंग मॉल आराम से घूमा और घूमने के बाद जो सबसे बेस्ट लगा उसको, उसी को उसने बेस्ट चॉइस का उसने सामान लिया। अब इस दोनों में बताओ मुझे ए और बी में ज्यादा प्रोडक्ट किसको अच्छा मिलेगा, इसको या इसको? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी? ऑब्वियसली बी की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसको जो भी चीजें मिली है वो उसके अपने पसंद की मिली है। बट ए में कैसा हुआ? ए में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ए के लिए क्या हुआ, उसको तो जो भी मिला चुपचाप उठा के लेकर चला गया। वैसे ही सेम यहां पे क्लोरीन और फ्लोरीन में हुआ। क्लोरीन में हमने क्या देखा कि जब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से पहले फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, फिर सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। तो क्लोरीन क्या कहता है, क्लोरीन जो होता है वो रिएक्टिव होता है बट लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन। इसकी वजह से क्या करेगा, वो थोड़ा वेट करेगा और वेट करने के बाद स्टेबल फ्री रेडिकल बनने का वेट करेगा और स्टेबल फ्री रेडिकल बनने के बाद वो अपना क्लोरीन वहां पे शिफ्ट करेगा इन केस ऑफ क्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन को तो बहुत घाई थी, तो वो क्या करेगा, वो ब्रेकिंग के लिए, इसके ब्रेकिंग के लिए वेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जो सामने दिखा
उसको रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके निकल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके वजह से जब भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा और इसका प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा। समझ रहे मेरी बात? हाँ ना? मैं नोट करो और भी आपको एक एग्जांपल बताता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपके कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, अब इसको हमने क्या किया, क्लोरीन से रिएक्ट किया, क्लोरीन से रिएक्ट किया। अब अगर मैं क्लोरीन से रिएक्ट करूंगा तो मुझे बताओ कितने टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं? सोचो, अगर मैं क्लोरीन से रिएक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट कितने टाइप मिलेगा? देखो ध्यान से, मुझे मिलेगा ये क्लोरीन अगर यहां पे अटैच हुआ, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये क्लोरीन यहां पे अटैच हुआ तो बनेगा टर्चरी। चेक करो एक बार, CH3 C CH3 CH2 CH3, तो अगर यहां बना तो टर्चरी बनेगा। अगर वही क्लोरीन अगर यहां अटैच हुआ, CH3 C CH3, यहां पे CH और यहां पे CH और यहां पे आ गया Cl और यहां पे CH3 आ गया। और वही अगर मैंने क्या किया, यहां पे अटैच किया तो क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। अब बताओ मुझे कितने प्रोडक्ट मिले? 3 प्रोडक्ट मिले। पहला प्रोडक्ट मिला CH3, पहले टर्चरी यानी 3 डिग्री अल्किलाइन मिला आपको, फिर इसमें क्या मिला आपको, 2 डिग्री अल्किलाइन मिला, फिर आपको यहां क्या मिला, 1 डिग्री अल्किलाइन। अब क्या होगा, जनरली आप बोर्ड्स लेवल पे देखोगे तो बोर्ड्स लेवल पे कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हम बात करेंगे जेईई और नीट की, तो जेईई और नीट में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। बोर्ड्स लेवल में ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। वहां पे तो सिंपल जो हमने आज का पहला एग्जांपल लिया था, कौन सा लिया था पहला एग्जांपल, हमने मीथेन का लिया था, दूसरा एग्जांपल इथेन का लिया था, बहुत ज्यादा पूछ लिया था, प्रोपेन का पूछ सकता है। बट ऐसे एग्जांपल जो है आपको जनरली जेडब्ल्यू और नीट में ही पूछे जाएंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि सर इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास तो 3 रहेगा। अब तुम बोलेगे सर इसके हिसाब से, आपके हिसाब से बताओ मुझे, ये टर्चरी है तो ये मेजर होना चाहिए, फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आएगा, फिर ये थर्ड नंबर पे आएगा। बट ऐसा नहीं होता। आपको अगर ये पता करना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, तो पहले आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा सेलेक्टिविटी रेशियो का। और सेलेक्टिविटी रेशियो ऐसा होता है, देखो ध्यान से, आपने पहली बार सुना है सेलेक्टिविटी रेशियो। तो सेलेक्टिविटी रेशियो जो होता है, अगर 3 डिग्री के लिए होता है 5, 2 डिग्री के लिए होता है 3.8 और 1 डिग्री के लिए होता है आपका 1। तो ये आपको रेशियो याद रखना है। अगर आपने रेशियो याद रखोगे तो आराम से पता कर पाओगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले के लिए, यानी इसके लिए। मुझे बताओ टर्चरी वाले पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन ऑन टर्चरी, बताओ मुझे टर्चरी में हाइड्रोजन कितने हैं? टर्चरी वाले पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, यानी वहां पे एक टर्चरी हाइड्रोजन है। सो 1 into 5, तो टोटल आएगा 5। सेकेंडरी कितने हैं वहां पे? सेकेंडरी का सिर्फ एक ही है, तो क्या आएगा, हाइड्रोजन ऑन सेकेंडरी। सेकेंडरी पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा 2 into 3.8, तो ये कितना हो जाएगा आसपास 7.6, और 7.6 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 8, राउंड फिगर पर करते हैं। उसके बाद प्राइमरी वाला चेक करो कितने हैं, 3 3 6 और 3 9। सो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑन प्राइमरी तो कितना हो जाएगा 1 into 9, सो टोटल कितना होगा 9। अब ये पता करना आपको कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। कैसे निकालने का, 3 डिग्री प्रोडक्ट, 3 डिग्री प्रोडक्ट का फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल हाइड्रोजन इनटू 100। अब मुझे बताओ टर्चरी पे कितने हाइड्रोजन है? टर्चरी पे 5 है, तो हम क्या लिखेंगे 5, और टोटल कितने हो गए 5 और 13 में कितना होता है 22, तो 22 आ जाएगा, 22 into 100।
अब ये क्या होगा 500 डिवाइडेड बाय कितना होगा 22, तो 500 डिवाइडेड बाय 22 करेंगे तो कितना आएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना जाएगा 44 का जाएगा, और उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पे 6 और 0, तो कितने का जाएगा 2 का, जब 22% क्या मिलेगा आपको टर्शियरी मिलेगा। वैसे आप निकालोगे सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में आप क्या करोगे, मैं यहाँ निकाल लो, कहीं पे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर में तो आने वाला नहीं, सिर्फ आपको समझने के लिए है। तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 22 into 100, सो क्या होगा 800 अपॉन कितना आएगा 22। तो हम अगर इसको ये पकड़ के चलते हैं 20 है, राउंड फिगर पकड़ा मैंने, तो 24 जा कितना होगा 88, तो 40 की जगह मैं उसको 36 के आसपास परसेंट में पकड़ के जा रहा हूं, राउंड फिगर वैल्यू। फिर उसके बाद ये सेकेंडरी हो गया। उसके बाद अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं 1 डिग्री के लिए, तो 1 डिग्री के लिए क्या आएगा 1 डिग्री प्रोडक्ट अगर पकड़ेंगे तो कितना आएगा आपको बताओ मुझे, कितना है 9 आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 22 into 100। अब मुझे ये बोल सकते हैं कि ये भी कितना आएगा आसपास 36 37 आएगा, 38 के आसपास। अब मुझे बताओ 38% प्राइमरी आ गया, 36% सेकेंडरी आ गया, और 22% क्या हो गया टर्शियरी आ गया। तो अभी तक जो हमने थ्योरी देखा था वो थ्योरी टोटली क्या हो गई फेल हो गई, कि टर्शियरी ही हमेशा स्टेबल होगा ये जरूरी नहीं होगा, सेकेंडरी स्टेबल होगा ये भी जरूरी नहीं है, प्राइमरी स्टेबल होगा ये जरूरी है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सेलेक्टिविटी रेशियो पे। इस सेलेक्टिविटी रेशियो क्या है, जिसका सेलेक्टिविटी रेशियो सबसे हाई रहेगा और उसके बाद प्रोडक्ट का परसेंटेज निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर 2 डिग्री मिलेगा, फिर 3 डिग्री मिलेगा, जो हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा था। जैसा आप लोगों ने सोचा था बिल्कुल अपोजिट इसका आंसर आता है। ये आंसर जेडब्ल्यू के पेपर में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो आप ध्यान रखोगे। चलो अब एक एक एग्जाम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, देखो एक जगह पे NO2 ग्रुप है और एक जगह पे NH2 ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NH3। अब इस केस में क्या होगा कि देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। अगर मैं इसको कट करके ऐसा CH2 लिख दूंगा कुछ इस टाइप से होगा, CH2 पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी पास कंपटीशन में, और यहाँ पे भी लिया मैंने CH2, ठीक है। और आपको ये बोलेगा कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या है, और इसके डिफरेंट प्रोडक्ट आपको दे दिए रहेंगे, समझिएगा। अब यहाँ आपको कोई भी देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, तो सबसे पहले देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होगा, यहाँ दोनों की जगह पे होगा। अब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देगा, दे देगा, सॉरी डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, मतलब ये पॉजिटिव क्रिएट करेगा, और ये क्या होगा नेगेटिव बनेगा उस केस में। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस केस में क्या होगा नाइट्रोजन अपना लोड पे दे देगा। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जब ये इस टाइप का बनेगा, तो जब क्लोरीन यहाँ पे आएगा तो ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड बनाना क्या होगा आसान होगा, इसलिए प्रोडक्ट किस टाइप का मिलेगा आपको, प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का मिलेगा। पहले N रहेगा, फिर आपको O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, फिर इस टाइप का लिया मैंने, और यहाँ पे NH2 लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा ये ऐसा, और ये रहेगा आपका Cl, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। रीजन क्या है, हमारे पास दो ही ऑप्शन था, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके पास, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, और जब CH जब इसके बाद अटैच होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन लगेगा अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, और ये दे रहा है तो ऑब्वियसली वो उसके बाद जाके बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, ध्यान रहेगा। इसके बाद जनरली देखा जाए तो क्लोरीनेशन जो होता है वो क्लोरीनेशन लेबोरेटरी में कभी नहीं किया जाता, समझिएगा। लेबोरेटरी में क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसके प्रोडक्ट की एक टाइप के प्रोडक्ट नहीं रहते। जैसे हमने इसके पहले देखा है कि जब हमने जैसे ही प्रोपेन लिया तो प्रोपेन में सेकेंडरी भी बना और प्राइमरी भी बना। जब हमने उसके बाद एक और एग्जांपल लिया इसके पहले भी,
तो उसमें 3 टाइप के प्रोडक्ट बन गए। तो 3 टाइप के प्रोडक्ट बनने की वजह से हम इसको लेबोरेटरी में यूज नहीं करते, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री में हम यूज करते। तो हम ये बोल सकते हैं जो क्लोरीनेशन जो है वो इंडस्ट्रियल मेथड तो है, लेकिन आपका लेबोरेटरी मेथड नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन देखेंगे, और मैं सिलेक्टिविटी रेशियो के बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में नेक्स्ट पीरियड में आपको समझा दूंगा। ठीक है।